आजाद भारत में पहला प्रधानमंत्री है। अपने आदमी की तारीफ करें तो तथ्यों पे करें, भावनात्मक ना करें। मैं जीवन में उससे न मिला हूं, न मैंने सामने से देखा है। भारत का प्रधानमंत्री बना, शपथ ली। हमारे यहां तो लोग समाज में, अरे मंदिर कौन जाता है यार, मंदिर तो यार देखो ऐसा है, मंदिर जाना कट्टरता लगता है। मैं कह रहा हूं इस सदी में समझिए, 700-800 साल के बाद एक राजा संविधान की शपथ लेता है, विदेश की पहली यात्रा नेपाल की करता है। लोग बोले नेपाल क्यों गया है, हर आदमी तो अंकल सैम के पास जाते हैं। ये नेपाल गया, पशुपतिनाथ मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकला तो रुद्राक्ष से भरा हुआ था और तिलक लगा हुआ था। जब वो ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री होके अपनी पहचान पे नहीं शर्माता, तो तुम किस लिए शर्माते हो यार? तुमको किसको जवाब देना है? वो आपको मैसेज देता है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। आप चाहते हैं वो चिल्लाए रोज खड़े होकर के, वो प्रधानमंत्री है। एक बार नहीं देता, कभी कभी शाम में जाके केदारनाथ में भी बैठ जाता है, कहता फिर देखो आ गया। आपको मंदिर जाने में शर्म महसूस होती है? आपको हिंदू होने में शर्म महसूस होती है? 1995 में भारत का प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया था। पुर्तगाल में बहुत सारे गुजराती हैं, उन्होंने एक मंदिर बनाया था। प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट पे थे, और प्रधानमंत्री हमेशा ऑफिशियली होता है, अनऑफिशियल नहीं होता कभी। वो सोते में भी प्रधानमंत्री होता है और जगने में भी प्रधानमंत्री होता है। वहां के गुजरातियों ने कहा कि हमने मंदिर बनाया है, इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उनके ऊपर सेकुलरिज्म का बुखार सवार था। उन्होंने कहा मैं एक सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूं, मंदिर की इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। आप कहते हैं क्या बदला है? मैं बताता हूं क्या बदला है। राम मंदिर के नींव रखने के कार्यक्रम में आपने, मैं कहता हूं आम आदमी को नहीं देखा, मैंने भारत के राष्ट्रपति को भगवान राम के सामने दंडवत देखा है। दुनिया को जो समझना है समझें, इसलिए इसमें एक भाव छुपा हुआ है। उस भाव को शायद मैं ज्यादा आसानी से आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी पहचान और अपने आप पे जो कौमें, जो सभ्यताएं शर्माती हैं, इतिहास में उनका वजूद समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको अपनी पहचान पर, अपने सरोकारों पर, अपनी आस्थाओं पे, अपनी परंपराओं पे अगर सही ज्ञान होगा तो गर्व होना चाहिए। इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री है, जो उसका अपनी प्रजा के प्रति धर्म है वो निभा रहा है, लेकिन पर्सनल आस्थाएं उसकी नहीं बदल सकती। इसलिए मंदिर के नींव रखने के कार्यक्रम में कभी सोचा था 10 साल पहले कि प्रधानमंत्री राम मंदिर की नींव भी रखेगा, मंत्रों का उच्चारण पूरी दुनिया में दिखाएगा, कहेगा देखो ये वो भारत है जिसका मैं प्रधानमंत्री हूं। आपको किसने रोका है? मुझे किसने रोका है? आप सिर्फ एक दिन पूरे सड़क पे खड़े हो जाएं कि आज हमको सड़क पे खड़े होने का मन कर रहा है, और घोषित कर दें कि हम इसलिए सड़क पे नहीं खड़े हुए कि हमको जीएसटी कम कराना है, हम सड़क पे इसलिए खड़े हुए हैं कि दुनिया को बताना है कि 90 करोड़ सनातनी हिंदू इस आदमी के साथ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप जब अपनी आस्थाओं और परंपराओं पे ध्यान रखते हैं, आप कोट टाई के चक्कर में नहीं रहते, आप छुरी कांटे के चक्कर में नहीं रहते, आप अपने शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहते, तब पूरी दुनिया सलाम करती है। और जिस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा था, उसी को इस इस्लामिक देशों के 6 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। आपको झुकाने की ताकत आनी चाहिए। आपको झुकाने के लिए किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। आप जो हैं, आपका रंग काला है, पीला है, कपड़े नीले हैं, करीब हैं, कपड़े पहने हैं, चप्पल पहने हैं, जूते पहने हैं, फ्रॉक पहने हैं, इस पे मत जाइए। आपके अंदर क्या छुपा हुआ है ये उस कपड़े में से नजर आना चाहिए।
जब आप बोले तो पता चले कि इसने कपड़े कुछ भी पहने हो। ये जब बोलती है, ये जब बोलता है तो हमको लगता है 5000 साल नहीं, हजारों हजारों साल पुराना सनातनी बोल रहा है। उसकी बोली पे जाइए। इसलिए आदि आस्तीन का कपड़ा है, पूरी आस्तीन का कपड़ा है। पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से वो घूम रहा है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है कि ये आया कहां से है। इसलिए जो इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली है, इसलिए इस्लामिक जो नकली इस्लामिक यहां हैं, उनकी समस्या ये है कि अगर ये रुक गया 24 में तो पता नहीं क्या क्या करेगा। और वो इस बात से नहीं चिंतित हैं। उनका डर ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और अमित शाह गृह मंत्री है, ये डर नहीं है। उनका डर है इनके रहते भारत राष्ट्र का हर आदमी अमित शाह और मोदी हो गया है।